हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर। यहाँ बिहार में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। इस पर आवाज़ उठानी ही चाहिए, बात करना ही चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर सीटेट बीटेट बीएड वाले जो मेरे भाई हैं उनका एग्ज़ाम होता है, तो यहीं पर इनको डायरेक्टली राजकर्मी का दर्जा भी दिया जा रहा है। यहाँ पर इनका भी एग्ज़ाम होना चाहिए ताकि दोनों लोग एक कैटेगरी में शामिल हो, दोनों का एग्ज़ाम हो, दोनों ही उस एग्ज़ाम से होते हुए गुजरे, तब जाके इनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। और क्योंकि यहाँ पर जो मेरे प्यारे भाई सीटेट और बीटेट जो भी किए हैं उनके पास अच्छी खासी डिग्रियाँ, अच्छी खासी नॉलेज है, तो वो बेकार हैं। और ये इतने अच्छे हैं कि इनको बिना एग्ज़ाम दिए ही इनको राजकर्मी का दर्जा भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो सरासर अन्याय ही हुआ सरकार की तरफ से। और दूसरी तरफ यहाँ पर इनको एग्ज़ाम के नाम पर सीटेट बीटेट जो मेरे भाई हैं उनको ठगा भी जाता है। एक तरफ एग्ज़ाम निकाला जाता है, दूसरी तरफ उसको आपत्ति कीजिए, फिर पैसा दीजिए, फिर आपत्ति कीजिए, फिर पैसा दीजिए, लूटा जा रहा है। यहाँ पर अभी धोखा पर धोखा भी दिया जा रहा है, क्योंकि जो भी मेरे प्यारे बीएड वाले भाई हैं, अभ्यर्थी हैं, जब इनको निकालना ही था, एग्ज़ाम से बाहर ही करना था पीआरटी से, तो एग्ज़ाम ही क्यों लिया? नहीं लेना चाहिए था। सीधा सीधा कह देते कि मैं तुम लोगों का एग्ज़ाम नहीं लूँगा, आप लोग कृपया एग्ज़ाम ना दें, क्योंकि 1 से 5 तक में आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे, उसके लायक आप लोग नहीं हैं। तो उनका पैसा, उनका मेहनत वो बर्बाद नहीं होता, क्योंकि कोई बहुत गरीब घर से आता है, कोई से किस कैटेगरी से कितनी परेशानी सह के, कितनी दुख सह करके एग्ज़ाम देने जाता है, एग्ज़ाम की तैयारी करता है इतने साल लग करके। फिर एक दिन पता चलता है कि जब एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट आने वाला होता है, तो उनको बीच में नोटिस आता है कि भाई अब आपको इस बहाली से बाहर किया जाता है, आप इसके लायक नहीं हैं। तो सोचिए क्या गुजरेगी उन पर। तो यहाँ पर बस मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि नियोजित शिक्षकों को का भी एग्ज़ाम होना ही चाहिए। अगर सीटेट बीटेट अभ्यर्थी बेकार हैं तो यहाँ राजकर्मी का भी एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर राजकर्मी का दर्जा देना है तो नियोजित शिक्षकों का भी यहाँ पर एग्ज़ाम होना ही चाहिए, क्योंकि ये इतने अच्छे तो हैं नहीं, क्योंकि उनके पास अच्छी डिग्रियाँ हैं, बीएड की डिग्री, सीटेट की डिग्री, सीटेट कर लिया उन्होंने, बीटेट पास कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, कोई सारी डिग्रियां कवर लेने के बाद यहाँ पर लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। फिर भी एग्ज़ाम से बाहर करने की अच्छी रणनीति तैयार कर ली जाती है, पेपर को हार्ड बना दिया जाता है। तो एक तरफ जहाँ पर खुशी है यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के लिए, वहीं पर मेरे मन में थोड़ा दुख भी है। मेरे प्यारे भाई जो सीटेट बीएड और बीटेट वाले हैं उनको लेकर के मेरे मन में दुख भी है। तो बस सरकार से यही एक गुजारिश है कि बिना धांधली के जो रिजल्ट आने वाला है उसको रिजल्ट को आउट भी करे। यदि बिना एग्ज़ाम दिए नियोजित शिक्षकों का राजकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, तो बाकियों का एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है? उनका भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाना चाहिए, उनको भी डायरेक्ट यहाँ पर ज्वाइनिंग कर देना चाहिए। उसमें जो लोग पास हैं उन भाई को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, और जो नहीं पास कर पाए एग्ज़ाम उनको हटा दिया जाए। भाई आप एग्ज़ाम नहीं पास किए, आपको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ सरासर धोखा पर धोखा हो रहा है, क्योंकि अभी बीएड से बाहर कर दिया गया, अब फिर देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जा रहा है, फिर एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम। यहाँ अगर राजकर्मी को दर्जा दिया जा रहा है नियोजित शिक्षकों को, तो यहाँ पर जो भी सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं, मेरे भाई हैं, उनको भी बिना एग्ज़ाम दिए ही नौकरी देनी चाहिए सरकार को। और 75% जो यहाँ पर सीट भरने की बात की जा रही है, ये 75% न भर के पूरी 100% सीट यहाँ पर भरनी चाहिए। एक भी सीट खाली नहीं जानी चाहिए। बच्चा पास हो नहीं पास हो कोई दिक्कत नहीं, सबको बहाल किया जाए, तब तो लगेगा कि अगर इनको बिना एग्ज़ाम दिए भर्ती किया जा सकता है, राजकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है, तो उनको भी दिया जा सकता है, उनको भी ज्वाइनिंग दी जा सकती है। मुद्दे की बात यहाँ पर ये है। लेकिन यहाँ सरकार सरासर अन्याय कर रही है सीटेट और बीटेट वाले भाइयों के साथ, बीएड वाले भाइयों के साथ यहाँ पर अन्याय हो रहा है सरासर। पहले ही अन्याय हो चुका,
पीआरटी से बाहर अगर बताते तो इनका मेहनत और पैसा दोनों ही बच जाता। पैसा नहीं लगना पड़ता, मेहनत नहीं करना पड़ता, इतनी दूर जा कर के पेपर नहीं देना होता, समय नहीं बर्बाद होता, वो सब कुछ बच जाता। लेकिन यहाँ पर तो किसी को लॉलीपॉप चुसाया जा रहा है, तो किसी को यहाँ पर रसगुल्ले दिए जा रहे हैं, वो भी बिना कुछ किए ही। क्या इतने अच्छे हैं ये नियोजित शिक्षक? बाकियों की डिग्री बेकार है और इनकी अच्छी है, जो इनको बिना एग्ज़ाम दिए राजकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। तो यहाँ आवाज़ उठनी ही चाहिए और इनको राजकर्मी का दर्जा देने से पहले इनको इन शिक्षकों का, जो मेरे प्यारे भाई हैं, इनका भी एग्ज़ाम होना चाहिए। बस मेरी सरकार से यही एक गुजारिश है, यही एक डिमांड है कि इनका भी एग्ज़ाम हो, अन्यथा सीटेट बीटेट और जो भी भाई हैं मेरे, उनका भी बिना एग्ज़ाम के ही बहाली किया जाए। तब जाके यहाँ पर दोनों साथ साथ एक कैटेगरी में आएंगे, अन्यथा यहाँ पर सरासर उन भाइयों के साथ अन्याय है। तो बस सरकार से यही एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ऐसा मेरा एक निवेदन है सरकार से कि यहाँ पर इनका भी एग्ज़ाम हो, और अगर एग्ज़ाम उनका लिया जा रहा है तो इनका भी हो, अन्यथा उनका भी एग्ज़ाम न हो। और इतने अगर एग्ज़ाम हो भी रहा है तो इतनी हार्ड लेवल का एग्ज़ाम न हो, और चूँकि दोनों का एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। और एक का एग्ज़ाम है दूसरे का नहीं है तो ये गलत बात हो गई। दोनों का ही एग्ज़ाम यहाँ पर होना चाहिए। दोनों मेरे प्यारे भाई जो भी यहाँ पर, चाहे नियोजित शिक्षक हो और चाहे वो फ्रेशर्स हों, दोनों का ही यहाँ पर एग्ज़ाम होना ही चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा सरकार से कि मेरी गुजारिश है उनसे कि यहाँ पर नियोजित शिक्षक का भी एग्ज़ाम हो, और जो इसमें क्वालिफाई करें उन्हीं भाई का राजकर्मी का दर्जा दिया जा सके, अन्यथा उनको वहीं पर रखा जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग भी इसके आवाज़ उठाने का कष्ट करें।